हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की, कैसे कैसे की, और सेल थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की तरफ, सेल के इतिहास की तरफ, उसके पुराने जो घिसे पीटे रहस्य हैं उनको निकालते हैं। तो चलिए सेल सेल का मतलब जानते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। ये किसने कहा था? सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, जिसे कहा था रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने ही सेल की खोज की थी। तो अब सवाल पैदा होता है कि उन्होंने सेल की खोज की थी तो किस तरह के सेल की खोज की थी? तो मैं बता दूं, उन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी, मृत कोशिकाओं की खोज की थी, जो कोशिकाएं मर गई थी। कहाँ खोज की थी? तो कॉर्क में, पेड़ के जो छाल होते हैं उसमें की थी। तो चलिए उनको थोड़ा जान लेते हैं। ये है हमारे सर रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की खोज की थी। आप लोग देख सकते हैं, ये पोर्ट्रेटेड पेंटिंग है, किसी ने बनाई है रॉबर्ट हुक की। तो ये है रॉबर्ट हुक, और 1665 में इन्होंने सेल की खोज की, और सेल का हमें मतलब बताया कि सेल मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है। तो अब इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की। तो मृत कोशिकाएं कैसी थी? तो मृत कोशिकाओं की भी आप लोग इमेज देख सकते हैं, ऐसा इन्होंने खोज किया था। ठीक है। और किस में से किया था? तो कॉर्क से किया था। कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल होती है। जो पेड़ को अगर ऐसे ऐसे काट दिया जाए और उसके ऊपर का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको निकाला जाए, कुछ ऐसा जैसा आप लोग इमेज में देख सकते हैं, तो हमें मिलता है कॉर्क। ठीक है। और उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। इनका माइक्रोस्कोप भी आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, बहुत ही पुराना माइक्रोस्कोप। इन्होंने इसको अपने हाथों से बनाया था। तो उसमें कॉर्क को रखा और उसमें जब देखा तो कुछ ऐसे सेल्स उन्होंने पाया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब बात हो गई हमारी, इन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी। जो कोशिकाएं इन्होंने खोजी वो मरी हुई थी। अब जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? जो जिंदा कोशिकाएं थी उनकी खोज किसने की थी? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यह है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इनका नाम याद रखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं, सब क्लियर है। तो 1674 में एंटोनी लीवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल्स की खोज की। लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं की खोज की, जो कोशिकाएं जिंदा हैं, काम कर रही हैं। जैसे हम लोग जिंदा हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी जिंदा हैं। तो जो कोशिकाएं कार्य कर रही हैं उनकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किस सन में की थी? 1674 में। और पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड से वाटर निकाला, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, और उसमें जब झांका तो कुछ इस प्रकार का उनको ढांचा मिला, कुछ इस प्रकार के सेल्स मिले। ठीक है। अब अपने इनके थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। तो इनके पास थोड़ा सा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। इनका माइक्रोस्कोप जो था रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से थोड़ा इम्प्रूव्ड था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सेल के अंदर बात करते हैं। न्यूक्लियस के साइड में जो ये जो स्काई ब्लू कलर का जो दिख रहा है, जो तरल पदार्थ है, फ्लूइड सब्सटेंस है पानी की तरह, वो क्या है? तो न्यूक्लियस के साइड में जो भी तरल पदार्थ है, फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य की खोज की थी पुरकिंजे ने, जिसकी इमेज आप लोग देख सकते हैं। अगर बात की जाए सन की कि किस सन में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की, तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज 1839 में किया था। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज 1839 में किया था। आप लोग ये देख सकते हैं, यही जीव द्रव्य है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला दिया जाए तो जीव द्रव्य बन जाता है। और जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो हमें साइटोप्लाज्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, यह है पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का खोज किया, मतलब प्रोटोप्लाज्म वर्ड को ही दिया था इन्होंने पूरा मिला जुला के। ठीक है। अब आगे देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है भाई? सेल थ्योरी क्या है? दो सेल थ्योरीज हैं। ठीक है। दो सेल थ्योरीज, एक तो पहला दो वैज्ञानिकों ने दिया, और उसके बाद उसी सेल थ्योरी को एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने हिसाब से उसको बहुत ही खींचतान के बड़ा कर दिया। तो पहले उन दो वैज्ञानिक को देखते हैं कि वो साइंटिस्ट्स कौन कौन से थे।
थे। तो पहले हम लोग बात करते हैं मैथियस स्लाइडन की। मैथियस स्लाइडन की इमेज आप लोग ये देख सकते हैं। तो 1838 में मैथियस स्लाइडन ने एक सेल थ्योरी दिया और उसी सेल थ्योरी के बारे में कुछ और बताया थियोडोर स्वॉम ने, लेकिन उन्होंने 1839 में बताया। तो दोनों की सेल थ्योरी एकदम मिलती जुलती है। और उस सेल थ्योरी क्या है, तो वो है all the living organisms are made up of cell and cell is the basic unit of life। मतलब जो भी जीवित लोग हैं, जो भी जैसे हम लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं। और सेल कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई है। ये था हमारा सेल थ्योरी, इसको याद रखना है। तो 1838 में मैथियस स्लाइडन ने इस सेल थ्योरी को दिया था और उसी को एक और वैज्ञानिक थियोडोर स्वॉम जो कि ये हैं, इन्होंने 1839 में बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सपेंड किसने किया और एक्सपेंडिचर इसका है क्या, मतलब इसको खींचतान के किसी ने बढ़ा दिया, और वो थे हमारे विर्चो अंकल। विर्चो अंकल की तस्वीर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये है विर्चो, जिन्होंने 1855 में सेल थ्योरी को बढ़ाया और कहा था कि 1855 में सेल थ्योरी को बढ़ाया और कहा कि जो भी हमारे सेल हैं, जो भी नए कोशिकाएं हैं, वो पिछली कोशिकाओं से ही बने हैं, ना कि कहीं दूसरे जगह से आए हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपने माता पिता के संतान है और माता पिता दादा दादी की संतान है। ऐसा जैसे पूर्वजों से चले आ रहे हैं हम लोग, वैसे ही सेल भी चले आ रहे हैं। ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये लाइन आपको याद रखनी है, रट लेना है। ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये था हमारा कुल सेल डिस्कवरी ऑफ सेल